उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रति रविवार के दिन गौर कथा की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 17। आई थिंक हम लोग चालू कर दिए थे। चैप्टर 17 लॉर्ड्स वॉन्डरिंग नवदीप throughout Navadip and descriptions of the devotees' glories। भगवान नवदीप में भ्रमण करते हैं और भक्तों की महिमा का वर्णन इसमें किया गया। यखन करे प्रभु नगर भ्रमण सर्वलोक देखे जेना साक्षात मदन। साक्षात मदन के रूप में सब लोग देख रहे हैं भगवान कैसे भ्रमण कर रहे हैं। सो टेक्स्ट नंबर 27 तक हम चर्चा कर चुके थे लास्ट टाइम। If I have insulted you in any way, then please forgive my offenses and save my life। तुम सब स्थाने व हाइला अपमान अपराध क्षमाई राखा। महाप्रभु अद्वैत भ्रुकुटी करे नाची के मते हाइबा प्रेम नारा सुची आची। Advaita Prabhu, the great spirit of Lord's mercy, frowned and danced as he said, how will you feel ecstatic love when Nara has trained you? Do not get love of God and neither does Srivas. You enjoy your pastoral love of oil, pillars and gardens। ओके, तो ये हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे कि कैसे एक दिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन करते वक्त अद्वैत आचार्य देखे श्री चैतन्य महाप्रभु जब भाव में चले गए और बाहरी इस चेतना को खो बैठे, तो उनके चरण कमलों से धूल को ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को जैसे ही पता चलता है तो बहुत गुस्सा होते हैं पहले तो, बाद में पता चलता है। फिर पूछते हैं कि किसने ये कार्य किया है, तो अद्वैताचार्य खुद ही आके बताते हैं कि ये मैंने किया है। चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बोलते हैं कि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, साथ ही साथ में सदाशिव के भी इनकारनेशन माने जाते हैं, कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु और सदाशिव। बोले आप पूरे सृष्टि का विनाश करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, आपका पेट नहीं भरा, मेरा भी विनाश कर दिया आपने, मुझे आप नरक में भेज देंगे। इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं। अद्वैताचार्य भी क्रोधित होकर के बोलते हैं कि आप मुही नहीं पान प्रेम न पाए श्रीवास, तिली माली सन करे प्रेमेरा विलास। अवधूत तुम्हारा प्रेमेरा हैला दास, आमी से बाहिर आर पंडित श्रीवास। आमी सब नाहिलान प्रेम अधिकारी, अवधूत आसी हैला प्रेमेरा भंडारी। यदि मोरे प्रेम योग न देह गोसाई, सुशिवा सकल प्रेम मोर दोष नाई। तो महाप्रभु फिर कीर्तन जब प्रारंभ किए तो बोले कि मैं उस प्रकार के भाव को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मुझे एक्सटेसी क्यों नहीं आ रही है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। तो अद्वैताचार्य फिर कमेंट करते हुए बोलते हैं कि इसका कारण ये है क्योंकि आपने हमको दिया नहीं। क्या नहीं दिया? आपके प्रति दास, दास हमको आपने नहीं बनाया अभी तक, इसलिए वो अवधूत
नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। अवधूत आया है, कुछ दिन हुआ उसको आए हुए नवद्वीप में, और उसको आपने इमीडिएटली दे दिए। हाँ, उसको आप अपना दास बना लिए। लेकिन मुझे और श्रीवास ठाकुर को आप, हम इतने सालों से हैं आपके साथ संग में, लेकिन आप हमको अभी तक प्रेम का दान नहीं किया, अपने अपने दास के रूप में आप स्वीकार नहीं किए हैं। इसलिए आपका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो आपको सुखा देगा और आप भाव को प्रकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अद्वैताचार्य कमेंट करते हैं। चैतन्य प्रेम मत आचार्य गोसाई, की बलय की करे किछु स्मृति नाई। आचार्य गोसाई मीन्स अद्वैताचार्य was maddened with Lord Chaitanya's love. He did not remember what he said and what he did. चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से मत्त होने के कारण, हाँ, वो क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लव ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। सर्वमते कृष्ण भक्त महिमा बड़ा, भक्त गणे यथ वेचे तथाइविका। Krishna increases the glories of his devotees in all respects. They are able to sell him wherever they want. So भगवान कृष्ण अपने भक्तों की महिमा का वर्णन या गुणगान हर रिस्पेक्ट में, हर तरीके से करते हैं। और भगवान के प्रति इतने समर्पित होते हैं उनके भक्त कि उनके सिवा और वो कोई आसक्ति को नहीं रखते हैं, और केवल कृष्ण के प्रति ही पूर्ण रूप से अपने हृदय को दे देते हैं। तो इसके कारण भगवान वो पूरी तरह से उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं, और ऐसे भक्त उनको कहीं भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट होता है उस प्रकार से। भगवान खुद बोलते भी इस बात को। जे भक्ति प्रभावे कृष्णे वेची बारे पारे, से जे वाक्या बलि बेका की विचित्रता रे। नाना रूपे भक्त बाडा, हे न गौर चंद्रा के बूझीते पारतान अनुग्रह danda. For one who can sell Krishna by the influence of his devotional service, what is unusual about speaking in this way? So भगवान कृष्ण को जो अपने भक्ति के भाव प्रभाव से बेचने की शक्ति रखता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है जो इस प्रकार से बात कर रहा है। अद्वैताचार्य इतने महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के कि चैतन्य महाप्रभु बोले ये अद्वैताचार्य के द्वारा मैं बिक जाता हूँ। इनफैक्ट अद्वैताचार्य ही वो हुए आचार्य, शुद्ध भक्त हुए, जो भगवान कृष्ण को फोर्स की और इस पृथ्वी में लेके आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। नाना रूपे भक्त बाडाए न गौर चंद्र की बूझीते पारेतान अनुग्रह दंड। So Gaurchand increases the glories of his devotees in various ways. Who can understand his mercy and punishment? भगवान गौरचंद्र अनेकों तरीके से, अनेकों रूप में अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो कृपा और दंड दिया जाता है उसको कौन समझ सकता है। यानी कभी कभी अपेरेंटली भगवान अपने भक्त को जो है कृपा करते हैं, कभी दंड देते हैं, या गुस्सा करते हैं या प्रेम करते हैं। ये सब उस भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जो जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे, वही इस बात को जान जाते हैं। जैसे कि यहाँ इस लीला में जो भी हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की महिमा को बढ़ाने के लिए कार्य किए और उनके प्रति क्रोध को प्रकट किए। लेकिन वो क्रोध कैसा था? उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हुए। ठाकुर विषादे न पाइया प्रेम सुख, हाथे ताली दिया नाचे अद्वैत कौतुका। अद्वैत तेरा वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर, आर किछु न करिला तार प्रत्युत्तर। As the Lord lamented due to not receiving the happiness of his static love, Advaita joyfully danced while clapping his hands. भगवान शोक कर रहे हैं
कि मुझे कीर्तन करने में आज आनंद नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा है। और अद्वैताचार्य इतना बोलने के पश्चात ताली बजा बजा के नाच रहे हैं। यानी एक तरह से मतलब भगवान को ये सूचित कर दिए कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको सुख, कीर्तन में सुख नहीं मिलने वाला है। क्यों बोल दिए? भगवान को ही बोल दिए क्योंकि आपने क्या किया है, हमारा जो निज धन है आप उसको चोरी कर दिया, आप वो प्रदान नहीं कर रहे। वो एक नया लड़का आया नवदीप में, अवधूत आया कोई बाहर से, जान न पहचान में तेरा मेहमान, उसको आपने सब कुछ दे दिया, उसको अपना दास बना लिया आपने। और हम लोग इतने वर्षों से लगे हुए हैं, अपने आप को भी बोलते हैं अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर को भी बोलते हैं श्रीवास ठाकुर। ये श्रीवास ठाकुर अद्वैताचार्य दोनों महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन इस चैतन्य लीला में ये दोनों वरिष्ठ बन के आए थे ना। श्रीवास ठाकुर भी एज में काफी बड़े थे, उनके पिताजी की उम्र के, और अद्वैताचार्य भी पिताजी दादाजी की उम्र के थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको प्रणाम करते थे, गुरु, गुरु वर्ग मानते थे, गुरु समझते थे। तो इसलिए इनको ये मौका नहीं मिल पाता था अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का दास करके फील करने के लिए, या वो सेवा करने के लिए। इसलिए वो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को का एक पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉल्ट। इस फॉल्ट के कारण आप कीर्तन में सुख को आस्वादन नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु ये सुन के कुछ बोल नहीं पाए, वो बस जो लैमेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मुझे कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। और अद्वैताचार्य आनंद पूर्वक ताली बजाते हुए डांस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक आप हमको दास के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप वैसे ही होगा। सो इनफ इज इनफ, आप बहुत हो गया, आप हमको गुरु मान के ये रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति है हम आपके दास। दास अद्वैत तेरा वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर, ये जब सुने भगवान विश्वम्भर, तो विश्वम्भर डिड नॉट मेक एनी रिप्लाई। इसको सुनने के बाद फिर कुछ बोले नहीं। सेई मत रण दिला गुछाइया द्वार, पाछे धाया नित्यानंद हरिदास तान, प्रेमा शून्य शरीर थूय की बकाज, चिंतिय पटिल प्रभु जानवीर माज। The Lord suddenly opened the door and ran out, and Nityananda Haridas ran after him. भगवान बोले बहुत हो गया, अभी ये भक्तों के बीच में इनके साथ ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, ये फंसा देते हैं। भगवान हालांकि परम बुद्धिमान है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, लेकिन भगवान अपने भक्त के, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि अपने आप को बेच देते हैं। तो भक्त लोग उनको हरा देते हैं भगवान। ऐसे अनेकों एपिसोड हुए हैं, ये चैतन्य लीला में भी हुआ है, कृष्ण लीला में भी हुआ है, और ऐसे अनेकों अनेकों स्थान पे ही पाया जाता है। रामलीला में भी हुआ है, जो केवट थे, रामचंद्र भगवान को फंसा दिए, भगवान को अपने चरणों का धूल देना ही पड़ गया फाइनली। केवट जाने ही नहीं दिए, बोले नहीं आप जा ही नहीं सकते। भगवान भगवान बेचारे फंस गए, बोले मैं कैसे नदी पार करूंगा, चलो अभी क्या करें, देना ही पड़ेगा, तो चरणों को धुला दिए। हाँ, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे संन्यास लेने के बाद। तो एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु गंभीरा जहाँ पे रहते थे, तपन मिश्रा बना के दिए थे बहुत अच्छा घर, तो वहाँ रहते थे। तो गंभीरा के बाहर हजारों भक्त लोग का भीड़ लग गया, और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। और शिवास ठाकुर अंदर थे महाप्रभु के साथ। फिर कुछ कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि महाप्रभु सुने ये हरे कृष्णा कीर्तन के बाद ये क्या चालू हो गया। हाँ, जय निताई गौरांगो, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, ये चालू हो गया। महाप्रभु बोले अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन लोग को हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, ये लोग क्या गा रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोले, श्रीवास ठाकुर को पूछ रहे थे कि इनको समझाओ, ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए, ये मेरा नाम क्यों जोर जोर से ले रहे हैं, अपना कान ऐसे बंद करने लगे। तो श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे थे, हाँ, वहीं से एक जहाँ से खिड़की से आंगन में बैठे थे, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो सूर्य की तरफ देख करके उसको ऐसे छुपाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे छुपाने। तो महाप्रभु बोले कि
श्रीवास ठाकुर, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उत्तर नहीं दे रहे, आप ये क्या कर रहे हो ऊपर? तो श्रीवास ठाकुर बोले कि मैं सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। तो महाप्रभु बोले, अरे सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहे हो, ये कभी संभव है? सूर्य को कोई ढक सकता है? इतने इतने बड़े बड़े बादल हैं, वो भी नहीं ढक पाते हैं, और तुम प्रयास कर रहे हो छोटे से हाथ से सूर्य को ढकने का। हाउ इज इट पॉसिबल? श्रीवास ठाकुर वहीं पे फंसा देते हैं महाप्रभु को, बोले हाँ एग्जैक्टली। तुम ही सूर्य समा, आप सूर्य के समान हैं, सूर्य हैं, आप परम भगवान हैं। हाँ, कैसे ढक सकते हैं आप अपने आप को, कैसे छुपा सकते हैं? ये सब भक्त लोग जानते हैं, आप छुपा नहीं सकते हैं। छोड़ दीजिए, अभी बहुत हो गया नाटक, अभी स्वीकार करना पड़ेगा। तो महाप्रभु कुछ बोल नहीं पाए, बस शांत हो गए, चुपचाप स्माइल करने लग गए। बोले भक्तों से कोई नहीं जीत सकता है। तो भक्त लोग भगवान को भी फंसा देते हैं, भगवान को भी फिर चुप हो जाना पड़ता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। वैसे यहाँ पे हुआ, अद्वैताचार्य ऐसे बात करके फंसा दिए। भगवान फिर कुछ बोले नहीं, और चुपचाप निकल गए वहां से बाहर। और पीछे पीछे नित्यानंद और हरिदास ठाकुर भी निकल गए। प्रेम शून्य शरीर थू इय की बका चिंतिय पडिल प्रभु जान झाप दिया ठाकुर पडिल गंगा माझे नित्यानंद हरिदास झाप दिल पाछे। So thinking that there was no use in keeping a body devoid of love of God, the Lord jumped into the Ganga. हाँ, क्योंकि जो है एक्सटैटिक लव फील नहीं कर रहे हैं, प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति को महसूस नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन को छोड़ करके बाहर निकल गया अचानक से। पीछे पीछे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भी चले गए, समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि महाप्रभु बोले कि वाई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी लव फॉर कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति मुझे प्रेम कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए वो निकल गए। और महाप्रभु तुरंत दौड़ के गए और गंगा में झांप दे दिए। क्यों? बोले कि क्या मतलब, ये जीवन का, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, अगर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। तो उससे जंप मार दी। और उसी प्रकार से फिर नित्यानंद को हरिदास ठाकुर भी पीछे पीछे जंप मार दिए महाप्रभु को पकड़ने के लिए। हाँ। सो दिस शुड बी एटीट्यूड टुवर्ड दिस मटेरियल। भौतिक संसार से अगर हमको कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति विकसित नहीं हो रहा है, तो फिर ये भौतिक संसार में और कुछ भी करना अच्छा नहीं लगना चाहिए। सब कुछ थर्ड क्लास लगना चाहिए, जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी किसी तरह से करना चाहिए। लेकिन हृदय में यही रखना चाहिए, अगर कोई जैसे बहुत भौतिक रूप से सफलता प्राप्त कर रहा है और उसको लग रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे कभी कभी कुछ भक्त होते हैं ना, वो आते हैं और बोलते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा, आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो गया हमको, इतना अच्छा सफलता मिल गया, इतना पैसा कमा लिया, इतने सारे 2 BHK 3 BHK घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, बच्चों का अच्छे से शादी हो गया, बहुत बढ़िया कृपा है भगवान की, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नहीं, जो जेन्युइन डिवोटी होगा, उसको कैसा फील होगा? उसके जीवन में बहुत सफलता भी मिलती जाएगी, लेकिन हृदय से अंदर से उसको यही फील होगा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये सब क्या है फालतू, मैं कृष्ण के प्रति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा ज्यादातर समय ऐसे ही निकलता चला जा रहा है। अभी मैं 30 साल का हो गया, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल का हो गया, और इतना समय निकलता जा रहा है, कृष्ण के नाम में अभी भी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है, कृष्ण प्रेम कहाँ है? और अभी भी माया के प्रति ही वो प्रेम है, आसक्ति है। अभी भी अपना कुछ जो भौतिक इच्छा पूर्ति हो जाता है तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, या इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता, आसक्ति होता है, तो उसको प्राप्त कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये स्थिति अगर है तो फिर फॉरगेट अबाउट कृष्ण, कृष्ण इज फार फार अवे। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अगर कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ, कृष्ण कॉन्शियसनेस विकसित नहीं हुआ, तो ये जीवन का फिर अर्थ क्या है? जीवन को त्यागना नहीं है सुसाइड करने नहीं सिखा रहे महाप्रभु। महाप्रभु तो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते, उनका दिव्य शरीर है। वो तो जगन्नाथपुरी में एक बार रात्रि में कृष्ण का विरह इतना महसूस कर रहे थे कि स्वरूप दामोदर रामानंद राय भगवान को रात को ना गेट लॉक कर देते थे, और बाहर से कुंडी बस नहीं लगाते थे, बड़े बड़े ताला लगा देते थे, और गेट के पास बैठे रहते थे कि सुबह होगी फिर खोलेंगे फिर महाप्रभु। क्योंकि
वो भगवान जो है भागते थे रात को छोड़ छोड़ के। दिन में तो बहुत सारे भक्तों का संग रहता था, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन रहता चलता था, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं होता था। तो भगवान का स्मरण बना, रात्रि में बाकी सब लोग भक्त जाके सो गए, अभी उनको डिस्टरबेंसेस होने लग जाता था कि कृष्ण कृष्ण किधर है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को कैसे प्राप्त करूं मैं। ऐसे करके इतने भाव को प्रकट करते थे। तो लॉक करने के बाद भी कहाँ से निकल जाते थे समझ में नहीं आता था। तो एक बार रात्रि को निकल गए ऐसे बाहर, और जाके सीधे जाके समुद्र में जप झाप मार दिए। और समुद्र में झाप मार दिए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। और पूरा रात समुद्र के जो तरंगे हैं उसमें लफेड़े खाते खाते लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए, कहीं और जा करके चले गए। और सुबह सुबह वो एक मछुआरा आया था मछली पकड़ने के लिए। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, आज जाल में बहुत बड़ी मछली आई हाथ में, बहुत भारी है बड़ी मछली। और जब थोड़ा थोड़ा पास में ला रहा था तो देखा ये गोल्डन कलर की मछली है, इतनी अद्भुत चमक रही है तो मछली। और पास में लाके देखा तो ये तो कोई सन्यासी है। और वो, और जब देखा तो आधे बेहोश की अवस्था में थे, वो अनकॉन्शियस थे, यानी बाहरी चेतना उनकी थी ही नहीं। अब मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, आंख से अश्रुधारा बह रही। तो मछुआरा जाके बस उनको टच किया थोड़ा सा। टच करने के कारण उसका रोमांच कंपा शुतरंग भाजो हो गया। उसके मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, अश्रुधारा बह रही है। वो व्यथित हो गया, हृदय व्याकुल हो गया कृष्ण के प्रति। उसको लगा कि ये कोई भूत है, अब मैं पागल हो गया। तो वहां से भागा चुपचाप उधर से वो भागा। रास्ते में सामने से आ रहे थे स्वरूप दामोदर रामानंद राय और अन्य भक्त लोग महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते कि किधर चल गए, रात को गायब हो गए, मिले नहीं मिले नहीं। तो उनको मालूम था जनरली महाप्रभु समुद्र की तरफ भागते थे। तो वो लोग पहुंचे समुद्र की तरफ, बीच जगन्नाथपुरी के बीच में ढूंढते ढूंढते कि कहीं पे होंगे। तो गए तो देखिए सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, और वो जोर जोर से कृष्ण 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 बोल रहा है, रो रहा है, सुधारा बेरीती। लोग खुश हो गए बहुत, अच्छा लगता है ये उनको मिल के आया होगा, जरूर उनके महाप्रभु के संपर्क में आया होगा। तो उसको उसको रोक किया, बोले भाई कहाँ से आ रहे हो, चलो चलो हमको लेके चलो, किसी व्यक्ति को आपने देखा है क्या, कोई सन्यासी को। तो बोला सन्यासी उन्यासी छोड़िए, वो कोई बहुत भयानक भूत है, ऐसा भयानक भूत है। उस वो मैं मछली समझ के उसको जाली में फंसा के निकाला, और उसको बस स्पर्श किया थोड़ा सा, मेरा ये हालत हो गया, मेरा भूत चढ़ गया है। और देखो क्या हो रहा है, मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं, शरीर पूरा कंपन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको एक थप्पड़ लगाते हैं, मतलब प्रेम से। उसको बोलते हैं अरे, अरे पगले, ये जो है भूत नहीं है, ये भूत अगर है भी तो अच्छा भूत है, तुमको कृष्ण प्रेम मिल गया है। तुमको श्री चैतन्य महाप्रभु जब सबसे दिव्य महाभाव की अवस्था में कृष्ण को याद कर रहे हैं, पूरी तरह से बाहरी चेतना से आंतरिक चेतना में है, कृष्ण का स्मरण में, उस स्थिति में तुमने उनका दर्शन कर लिया, और इसलिए तुमको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, तुमको रियलाइज नहीं हो रहा है ना। तो वो बेचारा उसको निकला, वो लेके गया, चलो चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। वो तो पूरा कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे, भूत पकड़ लिया, कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस का भूत पकड़ लिया। जैसे इस माया जगत में होता है ना, कि कोई भौतिकवादी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और वो भी अंदर से हलचल मच जाती है उसको कि मुझे भी ये प्राप्त करना, ये करना है। या किसी व्यक्ति को जिसको इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी आसक्ति होती है, तो जो ऐसे सिचुएशन में आता है तो उसके वो भी कांपने लग जाता है, आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, है ना। एक भक्त बता रहे थे कि उनका जीवन का पूरा सपना था कि कभी तो क्रिकेट के ऑडिटोरियम में जाएंगे, देखेंगे कि क्रिकेटर लोग जैसे खेलते हैं, विराट कोहली इत्यादि। तो उनको देखने का सपना था, तो जैसे ऑडिटोरियम पहुंचे तो अष्टसात्विक विकार प्रकट होने लग गए सामने, अपने बेस्ट क्रिकेटर को सामने क्रिकेट खेलते देख करके आंख से आंसुधारा बह रही है, शरीर रोमांचित हो रहा है। तो भौतिक जगत में भी माया के प्रति भी इस प्रकार का भाव प्रकट होता है, लेकिन ये कैसा है, ये भौतिक आसक्ति के कारण है, और ये बंधन में डाल देता है। लेकिन उसी प्रकार से एग्जैक्टली उसके विपरीत भगवान कृष्ण को जो प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, हृदय में लालसा रखते हैं, तो वो ऐसे जब अवसर में आते हैं जहाँ पे ऐसे तीव्रता से भक्तों का संग होता है, या भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का सेवा करने का अवसर मिल जाता है, तो भक्त भी इस प्रकार से रोमांचित हो जाते हैं। आंख से सुधारा बहती है, उनको इच्छा होती है कि दिस इज, यही हमको चाहिए था। तो वो फिर स्वरूप दामोदर रामानंद राय और अन्य भक्त लोग उसके साथ
चले गए और देखे कि महाप्रभु जो है अनकॉन्शियस है, और आंतरिक चेतना में है पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियस। तो सब जोर जोर से महाप्रभु के कान के पास आकर के हरे कृष्ण कीर्तन करना चालू कर दिए। तो महाप्रभु बाहरी चेतना में आते हैं वापस से, और जैसे बाहरी चेतना में आते हैं तो बोलते हैं, अरे आप लोग मुझे कहाँ पे लेके आ गए। स्वरूप दामोदर रामानंद राय उनके ऊपर भड़कना चालू कर दे, कहाँ पे लेके आ गए, मैं तो वृंदावन में था, गोवर्धन के पास था, कृष्ण लीलाएं कर रहे थे, या और यमुना नदी है, कुंज है, ये सब पूरा वर्णन करना चालू कर दिया क्या क्या लीलाएं चल रही। तो बोले आप लोग मुझे कहाँ पे उठा के लेके आ गए। तो स्वरूप दामोदर बताते हैं कि महाप्रभु हम लोग लेके नहीं आए हैं, आप रात्रि में आपके घर से कहाँ से कब भाग गए, और समुद्र में पूरा रात आप क्या क्या आपके साथ हुआ आपको भी होश नहीं है, इसी तरह से ढूंढ के हम लोग आपको लेके आए। तो, ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा था। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो पूरी रात समुद्र में उनको ऐसे तरंगे में फंसे थे, नहीं फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना में, आंतरिक चेतना में थे। और फिर बाहर, सो ये यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। तो पिच प्रेम शून्य शरीर थुए कीबा काज, चिंतिया पडीला प्रभु जानवी रमाज। हाँ, इस चिंता के कारण भगवान जाके गंगा में कूद गए, और पीछे से नित्यानंद हरिदास समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो झांप दिया ठाकुर पडीला गंगा माझे, नित्यानंद हरिदास झांप दिला पाछे। जैसे ही भगवान गंगा में डायरेक्ट जाके जंप मारे, नित्यानंद हरिदास भी जाके जंप मार दिए। आथे व्यथे नित्यानंद, धरिले न कैसे, चरण चापिय धरे, प्रभु हरिदास। दुई जने धरिया तू, लीला लैया तीरे, प्रभु बोले तुम्हारा धरिले के शेरे। सो नित्यानंद प्रभु किसी तरीके से जब जहाँ वहां पे कूद गए महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भी पीछे से जाए गए, गंगा में कूद गए, और इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु भगवान के बाल को पकड़ लिए, बड़े बड़े बाल थे, तो बाल को पकड़ लिए, यानी सिर को पकड़ लिए बोल सकते हैं ऐसा, कि ही कॉट द लॉर्ड बाय हिज हेयर। हाँ, अभी कुछ, और हरिदास ठाकुर सामने से जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिए, और दोनों किसी तरह से उठा के वहां से तैरते तैरते लेके आते हैं। Luigi धरिया, the two then carried the Lord out of water, whereupon the Lord said, Why did you restrain me? तुम्हारा वह धरिले किससे रे, आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। कि कार्य रखी प्रेम रहित जीवना, किसे रे बा तुम्हारा धरिले दुई जाना। बोल रहे, फॉर व्हाट पर्पस डू आई मेंटेन दिस लाइफ विच इज डिवाइड ऑफ लव ऑफ गॉड, व्हाई डिड यू टू होल्ड मी बैक। क्या उद्देश्य, क्या मतलब है कि कार्य राखी व प्रेम रहित जीवन, कृष्ण के प्रति प्रेम रहित जो जीवन है, ऐसे जीवन को रखने का क्या मतलब है। हाँ, उसी प्रकार से डिवोटी शुड फील, भक्तों को महसूस होना चाहिए कि अगर हम भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो इस भौतिक जगत में हमने कुछ भी बना लिया, उसका क्या यूज है। व्हाट इज द यूज, कोई मतलब नहीं। इसलिए जो भक्त होते हैं उनका हमेशा एक कंसर्न रहता है, चिंता रहता है कि कैसे हम अपनी साधना को अच्छे से बना के रखें। जिस प्रकार से जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जैसे जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो उनको हमेशा ही चिंता रहती है कि कैसे मेरे को प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले, कैसे पैसे निकालना है, सामने वाले से डील करते हुए क्लाइंट से कैसे पैसे प्राप्त करें, ये हमेशा चिंता बनी रहती है ना। तो इसी प्रकार से भक्त को ये चिंता रहती है, भौतिक जगत में कुछ भी करता रहे उसको चिंता रहती है, अरे आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, आज मैंने माला नहीं किया सुबह अच्छे से, किसी तरह से घसीटा घसीटा कर रहा हूँ जॉब, क्योंकि जॉब धंधे में जाना है, तो ट्रैवलिंग में तो माला अच्छे से होता नहीं है। तो भक्त हमेशा, तो जो भक्त को ये चिंता बनी रहती है कि आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, और क्यों लापरवाही कर दिया, रात को अननेसेसरी समय से सोया नहीं, ऐसे ही कुछ भक्तों से बातचीत चालू हो गई, परिवार वालों से बातचीत, प्रजल्पा करते करते समय कब बीत गया, रात को 12:30 1 2 बजे सोए, और उसके बाद फिर कैसे उठ पाएंगे। अगर कोई 1:30 2 3 बजे सोएगा तो कैसे 4 बजे उठेगा।
तो फिर उठते उठते 7 8 बज गया, फिर इमीडिएटली नहा धो करके चलो भागो भाई जल्दी ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्टडीज के लिए। तो माला कहाँ हो पाता है। तो भक्त को फिर फील अगर होता है कि वो मेरा आज का दिन बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो ये जब फीलिंग होगी तब वो कंसर्न रहेगा, तो फिर वो प्रयास करेगा कि ठीक है अब मैं कल का नहीं बर्बाद करूंगा, जल्दी सो जाऊंगा, मैनेज करूंगा इस प्रकार से, ताकि जल्दी सो करके मैं उठ जाऊं 4:30 5 बजे, ताकि मैं अपना माला का जप कर सकूं। तो जो गंभीर भक्त होते हैं उनके लक्षण होते हैं, उनको ये चिंता होती है अपनी साधना के प्रति। और जो गंभीर नहीं है, लाइटली लेते हैं, यार ठीक है थोड़ा भक्ति भी चले और माया का भी चलता रहे, तो उनके लक्षण होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है। साधना अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, कभी चल रही है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, इसके बारे में ज्यादा वो फिक्र नहीं करते। हाँ ठीक है कभी कभी हो जाता है। अब बोलते भी हैं वो, कुछ लोग बोलते हैं, हाँ पूछो कि साधना कैसा चल रहा है, बोलते हैं हाँ प्रभु जी टाइम मिल जाता तो कर लेते हैं। ये क्या बात हुई। इसका मतलब प्रायोरिटी नहीं है, नो प्रायोरिटी एट ऑल। हम कभी जो कोई व्यक्ति है बहुत खास होता है हमारा, तो हम कभी उसको बोलेंगे कि ठीक है टाइम मिलेगा तो हम आपसे बात करते हैं, नहीं। इमीडिएटली हम तो तत्पर रहते हैं, हाँ कब उनसे मुलाकात होगी, कब बात करेंगे। या कोई जैसे अपना बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो प्रायोरिटी सेट करता है। ऐसा कोई बिजनेसमैन अगर सोचे ठीक है टाइम मिलेगा तो ऑफिस में जाऊंगा, टाइम मिलेगा तो ठीक है आज धंधा दुकान खोलेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खोलेंगे, ऐसा कोई करता है। बल्कि बल्कि तो बहुत तत्पर रहते हैं कि छुट्टी के दिन में भी छुट्टी भी नहीं लेते हैं, कितना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है ये सोचते हैं कि टाइम मिलेगा तो जब कर लेंगे, इसका मतलब प्रायोरिटी नहीं है, हमको प्रायोरिटी सेट नहीं किया है, प्राथमिकता नहीं है, अभी महत्व तो समझ में नहीं आया है कि भौतिक जगत में हम कैसी स्थिति में हैं, और कृष्ण के नाम का जप करना कितना महत्वपूर्ण है, सुबह जल्दी उठ के नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हो सकता है कुछ वक्त लोग ऐसा सोचते होंगे कि बार बार इधर ही आके क्यों घूम जाते हैं, कि सुबह जल्दी उठो, 16 माला का जप करो ब्रह्म मुहूर्त में। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खुद से नहीं बोल रहे हैं, कि प्रभुपाद जी जो बना के गए हैं सिस्टम, ये प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बनाए, ये वैदिक नियम है। सुबह का समय जो है वो केवल आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बना है। उस समय को अगर कोई व्यर्थ गवा देता है सो करके, तो दैट इज द ग्रेटेस्ट लॉस वन कैन हैव इन अ डे। किसी भी दिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान, करोड़ों का नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, उससे बड़ा नुकसान क्या है, ये सुबह का समय हम सोने में व्यतीत कर दें। अगर सोने में चला गया तो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस कर दिया, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि वन मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए, जल्दी सुबह उठ सके और 16 माला का हम कम से कम अपना माला जब कंप्लीट कर सके, एक कथा सुन सके। अगर ये दो कार्य कोई करेगा ना, माया उसको कभी टच नहीं कर सकती, ये पॉसिबल ही नहीं, ये गारंटीड है। प्रभुपाद जी गारंटी दी, हमारे गुरु महाराज जी भी हमेशा इस पे फोकस करते हैं, और हम लोग खुद भी देखे हैं प्रैक्टिकली। जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए हैं, तो उनके लक्षण यही हैं कि उन्होंने साधना को प्रायोरिटी दिया है, स्पेशली मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग टाइम जो होता है सुबह का साधना, उसको प्राथमिकता दिए हैं, और किसी प्रकार से ऐसा शेड्यूल को एडजस्ट किए हैं उसमें फिट बैठ गए। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती है, जल्दी मैं सो ही नहीं पाता हूँ, रात को 2 3 बजता है नींद आते हुए, तो फिर क्या मतलब फालतू बेड में जाके लेट जाओ टाइम वेस्ट करो। नहीं ऐसा नहीं है, ये शरीर भगवान ने इतना अद्भुत बनाया है कि आप इसको जैसे चाहे उसको ढाल सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन या 1 महीना एट मोस्ट, आप लिख के ले लीजिए चाहे। 15 20 दिन, 1 महीना से ज्यादा लगेगा उन भक्तों के लिए। अगर उन लोग जो लोग सोचते हैं कि हमको आदत नहीं है, हम तो रात को 2 बजे 3 बजे सोने का आदत है, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं कि हम 10:30 11 बजे सो पाए। ऐसा नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। हमने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, हम लोग थोड़ी ना वैकुंठ से या स्वर्ग से आए हैं, सुबह हमेशा बचपन से सुबह जल्दी उठते नहीं। कॉलेज में जब थे तो ऐसे ही था, कॉलेज में तो कोई हॉस्टल में सो ही नहीं सकता है, 10 11 बजे सोएगा तो बोलेंगे दूध पीता बच्चा है क्या ये। जैसे भक्ति में जुड़े थे तो हॉस्टल में रहते थे, तो फिर जैसे पता चला 1 2 महीने के बाद थोड़ा गंभीर होने लग गया कि अरे भाई 16 माला जप करना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, तभी जो है सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ पाएंगे। तो प्रयास प्रयास किए कि चलो सो जाते हैं, जाके 10:30 11 बजे सो जाते हैं। तो इतना डिस्टर्ब करने लग गए लड़के लोग, आके जबरदस्ती उठा देते थे, लाइट चालू कर देते थे,
बोलते थे क्या है, दूध पीता बच्चा है, इतना जल्दी कौन सोता है। सोने नहीं देते थे। तो इसलिए भी डिसाइड किया छोड़ो, हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया 4 महीने बाद। बाहर बेस सेंटर होता था, फिर वहां पे रहते थे। तो ऐसे स्टूडेंट जो भक्ति भाव वाले होते थे, तो हम लोग साथ में मिलके रहते थे, अलग से फ्लैट लेकर। और फिर उसमें ऐसे शेड्यूल पालन करते थे, 10:30, 10, 10:30 तक सो जाते थे, ताकि सुबह 4 बजे उठ जाए इमीडिएटली, और फिर भक्ति साधना कर सके। तो वो ट्रांजिशन में थोड़ा सा समय लगा, 1 आध 2 महीने ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। नींद नहीं आती थी क्योंकि आदत नहीं थी। फिर धीरे धीरे नींद आने लग गई। और फिर सुबह जल्दी उठ करके फिर नाम जप करने बैठते थे, तो थोड़ा नींद आती थी, लेकिन चल चल के मुंह धो करके हो गया प्रैक्टिस। तो अभ्यास करने से कुछ भी पॉसिबल है। ये गंभीर जो भक्त होंगे वो इसको करेंगे, और जो गंभीर नहीं रहेंगे तो उनके लिए तो फिर ऐसे हजारों बहाने तो हजारों बनाए जा सकते हैं। कोई भी बोल सकता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या ऐसा संभव नहीं है कि मैं सो सकूं, जल्दी जल्दी उठ सकूं। तो जैसे सिंपल है, जैसे मैं ऑलरेडी कई बार एग्जांपल दिया कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, जो भी टारगेट बनाया है, कोई बिजनेसमैन है जिसने टारगेट बनाया है कि इतना प्रॉफिट कमाना है, तो वो फिर परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं कि डिसीजन चेंज कर देता है। अगर विपरीत परिस्थिति है, तो उसमें अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उस परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये दैट इज द साइन ऑफ सीरियसनेस। तो आध्यात्मिक मार्ग में कौन सीरियस है, कौन वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। ये बस बोलने वाली बात नहीं होती कि हाँ हमको भी कृष्ण भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए, हमको भी केवल कृष्ण ही चाहिए। फिर लक्षण क्या है? लक्षण देखना जरूरी है कि क्या वो आप, जो वो भक्त साधना के लिए गंभीर है कि नहीं है। वो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि यस मुझे कृष्ण ही चाहिए, ये समझ अगर हम कन्विंस हो गए हैं कि भगवान कृष्ण है, पहली बात तो ये कन्विंस होना जरूरी है। हाँ, ये कन्विक्शन भी नहीं होता है। कई लोग माला जप तो करते हैं, लेकिन ये फेथ नहीं होता कि कृष्ण है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है। ये कन्विंस होना चाहिए कि हाँ भगवान है, और कृष्ण परम भगवान है, और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय या भक्ति को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इस बात में जो कन्विंस होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो फिर अपने साधन भक्ति को सीरियस ना ले। इम्पॉसिबल। तो जब तक ये कन्विक्शन नहीं है कि हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य कृष्ण है, तब तक फिर अन्य बहुत सारे लक्ष्य बनेंगे। तब तक भगवान कृष्ण बहुत दूर है। भगवान कृष्ण गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, हाँ बोला गया है कि भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है, इतने दूर है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथा विमनसो मुनिपुंगवानाम। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर कोई मन के गति से भी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी चलेगा भवन, दौड़ेगा भवन की तरफ। और कौन लोग? बड़े बड़े मुनि पुंगवा नाम, बेस्ट ऑफ द मुनीज। मुनि मतलब बहुत बुद्धिमान लोग, जो बहुत सारा विचार कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं। वो लोग भी करोड़ों वर्षों तक भी दौड़ेंगे भवन की तरफ, तो भी भवन तक पहुंच नहीं सकते हैं, भवन के नख का भी दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन वही भगवान, वो जो भक्त है जिसके हृदय में लालसा है, लौल्यम है, भगवान को प्राप्त करना है इन दिस लाइफ ओनली, उसके लिए भगवान इमीडिएटली एक्सेसिबल। तो ये भगवान का गुण है। भगवान बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है, बहुत जल्दी प्राप्त भी किया जा सकते हैं, इमीडिएटली, बहुत जल्दी मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कोई प्राप्त कर सकता है। और नहीं तो, अगर एक प्रॉपर कंडीशन नहीं है, तो फिर करोड़ों जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकता। व्हाट इज दैट कंडीशन? वो सीरियसनेस, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। जिसको कन्विक्शन है, वन हु हैज डिसाइडेड, जिसने डिसाइड कर लिया है कि हमको कृष्ण ही चाहिए, तो फिर अन्य चीज के प्रति फिर वो आसक्ति को त्यागने के लिए फिर जो है वो रुकेगा नहीं, हेजिटेट नहीं करेगा, संकोच नहीं करेगा। हाँ, भी सुबह नहीं उठना है या 4 नियम पालन नहीं करना। 4 नियम पालन करना है, तकलीफ होगी, बोलेगा नहीं नहीं, मैं छोड़, जो भी बाधक बने मैं छोड़ दूंगा। हाँ, जैसे कुछ लोग हैं जो चाय कॉफी से बहुत आसक्त होते हैं। तो अगर सच में गंभीर हैं कि उनको चाहिए कृष्ण भक्ति, तो वो विचार करेंगे, अगर ये चाय और कॉफी के कारण मुझे कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं, तो ये क्या है, मैं इसको त्याग दूंगा। चाय कॉफी क्या है? चाय कॉफी का कोई वैल्यू है? चाय कॉफी नहीं त्याग सकता कोई। भगवान कृष्ण को अगर प्राप्त करना है, चाय कॉफी नहीं त्याग सकता। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए अमेरिकन से, श्याम सुंदर प्रभु, बहुत महान भक्त हैं, लेकिन शुरू की बात है, जब पहले प्रभुपाद जी के पहले हिप्पी कल्चर से, तो जस्ट जुड़े ही थे, तो कुछ ही महीने में प्रभुपाद जी जगन्नाथ रथ यात्रा का प्लानिंग कर दिए। और श्याम सुंदर प्रभु कारपेंटर थे,
तो उनको बोले कि छोटे विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मालिनी का प्रभुपाद जी दिखाए, और बोले कि ऐसे ही बड़े साइज में आप बनाओ और हम रथ यात्रा करेंगे। श्याम सुंदर को करते थे, हाँ बनाते थे विग्रह। और क्या करते थे, तो आदत था उनका सिगरेट पीने का, तो सिगरेट पीते रहते थे और साथ में भगवान का विग्रह बना रहे। प्रभुपाद जी एक दिन देख लिए कि सिगरेट पी रहा है, और साथ में और क्या जगन्नाथ जी को बना रहे हैं, और जगन्नाथ जी के ऊपर ही सिगरेट रखे हुए हैं पैकेट, और बीच बीच में निकाल के पीते रहते हैं और खाते हैं। प्रभुपाद जी आए और एक ही चीज बोले बस, ये है शुद्ध भक्त का प्रभाव, शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव। एक बार प्रभुपाद जी बोले और एक ही चीज बोले कि अ, आप और कृष्ण, आप कृष्ण के बहुत करीब हैं, जगन्नाथ जी का सामने, जगन्नाथ जी के सामने बैठे हैं और उनका विग्रह बना रहे हैं, बोल रहे हैं आप कृष्ण के बहुत करीब हैं, वाई यू वॉन्ट टू ब्रिंग दिस वन स्टिक बिटवीन यू एंड कृष्णा, ये एक सिगरेट का जो लकड़ी है, इसको आप और कृष्ण के बीच में क्यों ला रहे हो? बस एक सिगरेट के कारण आप कृष्ण से दूर चले जाओगे। तो ये जब सुने श्याम सुंदर को, उनको इतना तीव्रता से प्रेरणा मिला, इमीडिएटली फेंक दिए और छोड़ दिए, उसके बाद कभी नहीं पिए। दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। उसी प्रकार से हमारी कोई भी भौतिक आसक्ति है, तो वो बहुत एक छोटी सी भौतिक आसक्ति है, छोटी सी भौतिक आसक्ति सब छोटी ही होती है, और इतना तीव्र नहीं होता, कुछ भी दम नहीं होता उसमें। अगर किसके लिए, जो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहता है उसके लिए बोल रहे हैं। जो भगवान के प्रति आसक्त हो चुका है उसके लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे कल बता रहे थे ना हम लोग, कल के गौर कथा में चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी ने कृष्ण के सुंदर रूप का, कृष्ण की मधुरता का रियलाइजेशन कर लिया, साक्षात्कार अगर प्राप्त कर लिया है एक बूंद भी, तो उसके लिए भौतिक संसार के समस्त जितने भी आकर्षण है माया के, उसको तो आसानी से त्याग सकता है। तो ऐसे भक्त का तो छोड़ दीजिए, जिसने कृष्ण के मधुरता का थोड़ा भी रसास्वादन कर लिया, वो भक्त को छोड़ दीजिए। ऐसा भक्त भी जिसने अभी तक कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त हुआ नहीं है, कृष्ण की मधुरता का आस्वादन अभी तक किया नहीं है, यानी भाव भक्ति प्रेमा भक्ति का प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन अगर उसके हृदय में मात्र लालसा उत्पन्न हो गई है, इच्छा उत्पन्न हो गई है शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से, कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, तो ऐसा भक्त भी समस्त प्रकार के माया की आसक्ति को त्याग पाता है। भरत महाराज इसका उदाहरण हम लोग चर्चा किए, ऐसा भक्त भी त्याग देता है। हाँ, तो इसी प्रकार से हाँ, कोई भी जो ये बैड हैबिट्स होती हैं या आसक्ति होती हैं, इसको त्याग कर पाना कठिन कार्य नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, वन, जिसके पास सच में वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति, कृष्ण को प्राप्त करने की अगर लालसा इच्छा है, तो इमीडिएटली वो गिव अप कर सकता है, त्याग सकता है। हाँ, भगवान कृष्ण को तो छोड़िए, भौतिक संसार में लोग जो मटेरियल एम्बिशंस रखते हैं, कुछ भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये बनना है, तो वो लोग भी ये जो आसक्ति होती है उसको त्याग देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया है कि मुझे इतना ये सफलता को प्राप्त करना है, ये इतना इस पोजीशन में पहुंचना है, तो वो भी सुबह जल्दी, अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। कितने ही नौजवान लड़के लोग होते हैं जो ये एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी तो उठते ही है ना। वो लोग भी उठते हैं रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर इस संसार का कुछ छोटा सा पोजीशन प्राप्त करने के लिए, तुच्छ चीज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सुबह की नींद को त्याग सकता है, तो भक्त क्यों नहीं त्याग सकते हैं, भक्त क्यों नहीं छोड़ सकते? इमीडिएटली उठ जाना चाहिए। एनीवे, हाँ, तो ये प्रायोरिटी पे से निर्भर करता है, गंभीरता पे निर्भर करता है। सो यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस शुड आई मेंटेन दिस लाइफ विच इज डिवाइड ऑफ लव ऑफ गॉड, व्हाई डिड यू टू होल्ड मी बैक, न प्रेम गंध अस्ति दरापि में हरौ, क्रंदामि सौभाग्य परम प्रकाशितुम, वंशी विलास आनंदलोकनम विनाभिमुर्मि, यत् प्राण पतंग कान वृथा। चैतन्य चरितमृत में, मध्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव नॉट द स्लाइटेस्ट tinge of love of Godhead within my heart. When you see me crying in separation, I am just falsely exhibiting a demonstration of my great fortune. Indeed, not seeing the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life like an insect without purpose. ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से फील करते हैं।
दुई जने महाकंपा आजी की बफले नित्यानंद दिगचाही गौरचंद्र बले तुमी केने धरिला मार केस भारे नित्यानंद बल केने जा हमारी बार. The two trembled as they thought, what will happen today? Looking at Nityananda, Gaurachandra spoke. तो जब महाप्रभु के इस प्रकार से वचनों को सुने दोनों, कौन, नित्यानंद, हरिदास, तो बेचारे वो डरे, डर के मारे घबरा रहे, कांप रहे हैं क्या, अरे महाप्रभु पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा. और इतने में गौरीचंद्र भगवान वापस से बोलना चालू कर दिए. वाई डिड यू ग्रैब माई हेयर नित्यानंदा. हाँ, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, तुमने मेरा बाल को क्यों पकड़ा. नित्यानंद रिप्लाइड, व्हाई डिड यू ट्राई टू किल योर सेल्फ. कहने यहाँ मारी बारे, अपने आप को आप क्यों मारना चाहते हो. प्रभु बोले, जानी तुम्ही परम विबला नित्यानंद बल प्रभु क्षमा सकल जारे शास्ति करी बारे पार सर्वमते हार लागी चलनी ज शरीर छाड़ी ते. तो भगवान गुस्सा हो गए नित्यानंद गुरु के ऊपर और उनको बोलने लगे, जानी तुम ही परम विह्वल, आई नो यू आर मोस्ट रेस्टलेस, तुम बहुत चंचल हो नित्यानंद, तुमने क्यों मेरा बाल पकड़ के तुम मुझे क्यों लेके आए बाहर. नित्यानंद को बोले, ठीक है भगवान, जो भी है, ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे माफ कर दो, जो भी है माफ कर दीजिए. डू यू वांट टू गिव अप योर बॉडी बिकॉज ऑफ समवन दैट यू कैन इजिली पनिश. हाँ, यारे शास्ति करिबारे पार सर्वमते तार लागी छल निज शरीर छाड़िते. डू यू वांट टू गिव अप योर बॉडी बिकॉज ऑफ समवन दैट यू कैन इजिली पनिश. तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आप आसानी से दंड देना चाहते हैं, अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं. मतलब आपको मालूम है कि अगर आप अपने शरीर को छोड़ोगे तो हमारे जैसे अनेकों भक्तों को कितना कष्ट होने वाला है, दुख होने वाला है. तो क्या आप इन सभी भक्तों को पनिशमेंट देना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं. आप ये इस प्रकार से क्यों कार्य करते हैं. अभिमाने सेवकेरा बलिला वचना प्रभुता है लाइबे की वृत्तेर जीवानु प्रेममय नित्यानंद बाहे प्रेम जल जार प्राण धन बंधु चैतन्य सकल. So if servant speaks something out of pride, does their master take their lives? नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, बट इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड ऑल अदर डिवोटीज ऑल्सो. नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि क्या ये उचित है, आपके सब वो दास हैं, ये सब दास हैं, आपके सेवक हैं, और अगर थोड़ा सा अभिमान के कारण, ये अहंकार वाला अभिमान नहीं, अभिमान के कारण कि हमारे स्वामी है, तो आपके प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने कुछ आपको आउट ऑफ प्राइड कुछ वो बोल देते हैं ऐसा. तो डज देयर मास्टर टेक देयर लाइफ, क्या उनका जो स्वामी है अपने सेवकों का जान ले लेगा. हाँ, मतलब ऐसा क्यों बोले नित्यानंद प्रभु, क्योंकि महाप्रभु डिसाइड किए कि मैं जाऊंगा सुसाइड कर लूंगा. तो अगर आप सुसाइड करेंगे तो आपके जितने भी भक्त हैं इनका तो प्राण निकल जाएगा ना. अभी कुछ भक्तों ने आपको अद्वैताचार्य जैसे बोल दिए थे, अभिमानवश बोल दिए थे ऐसा ऐसा. तो कुछ भक्तों ने आउट ऑफ प्राइड आपके प्रति बहुत प्रेम होने के कारण ऐसा कुछ बोल दिए वो. तो क्या आप उनका जान ले लेंगे, यानी अपने आप को आप मार के उनको मार देना चाहते हैं. दिस इज नॉट एट ऑल गुड, ये अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत करें. प्रेममय नित्यानंद बाह्य प्रेम जल filled with devotion Nityananda shed tears of love for Lord Chaitanya who was everything for him, his life, wealth and friend. ये बोल करके नित्यानंद प्रभु कांप रहे हैं और आंख से अश्रुधारा बहते हुए, जब ये बोल रहे हैं आंख से अश्रुधारा बह रही है श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम के कारण, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन है, प्राण है, धन है और मित्र है, सब कुछ है. इसीलिए इसीलिए हाउ मच लव फॉर चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड नित्यानंद प्रभु हैज, ये कैसे पता चलता है. नित्यानंद प्रभु खुद भी कृष्ण प्रेम में हमेशा विवल रहते थे, नशे में रहते थे एक तरह से प्रैक्टिकली. कीर्तन हो वो जरूरत नहीं है, वो 24 आवर्स
जैसे बहुत कोई बहुत शराब पीता है ना, तो जो बहुत शराब पीता है तो वो पूरा दिन भर ऐसे नशे में रहता है क्योंकि सुबह से चालू हो जाता है पीना, बॉटल लगाना चालू हो जाता है, और रात तक जाते जाते तो पूरा चढ़ जाता है। फिर वो तो चल भी नहीं पाता है, ढनकता ढनकता वो किसी तरह से आगे बढ़ता है। तो नित्यानंद प्रभु का ऐसे ही हाल है। वो 24 आवर्स, प्रैक्टिकली 24 आवर्स ही इज ऑलवेज मैडेंड विथ प्योर लव फॉर कृष्णा, प्योर लव फॉर चैतन्य। और जब कीर्तन होता था, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु खुद जहाँ संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और सारे महाप्रभु के पार्षद है, शिवा ठाकुर आंगन में कीर्तन होता था, उस वक्त सोचिए नित्यानंद प्रभु का क्या हाल होगा। तो नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद में रहते थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम होने के कारण, और चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है, उनका जीवन है, प्राण है, धन है, सब कुछ है। तो जब कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु भाव में आएंगे और जो है मूर्छित होकर गिरेंगे। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा केयरफुल रहते थे और उनके इर्द गिर्द कीर्तन करते थे। और जब भी महाप्रभु भाव में जाते थे और गिरते थे तो अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ के बचाते थे, आलिंगन कर लेते थे। हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के अलावा और किसी भक्त में कोई शक्ति, इतनी शक्ति नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु को धारण कर सके। इतने विशालकाय शरीर है, 7 फीट लंबी चौड़ी उत्कार है। और जब कीर्तन करते थे तो और इतना भावावेश हो जाते थे कि धड़ाम से गिरते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि भाव में महाप्रभु जब ऐसे अ, छटपट होते थे तो 100 भक्त लोग मिलके भी उनको होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन नित्यानंद प्रभु अकेले उनको होल्ड करने की शक्ति रखते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कॉन्स्टेंटली महाप्रभु के साथ रहते थे और अपने भाव को साइड में करके और ध्यान पूर्वक ध्यान रखते थे कि कभी भी महाप्रभु अगर ऐसी अवस्था में जाएंगे तो उनको होल्ड करना, पकड़ना, बचाना है। सो प्रभु फिर आगे बोलते हैं, प्रभु बोले सुन नित्या नंद हरिदास कार स्थाने कर पाछे अमर प्रकाश। सो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, लिसन नित्यानंद एंड हरिदास, डू नॉट टेल एनीवन दैट यू हैव सीन मी। तो महाप्रभु बोले हैं, ठीक है, चलो मैं अपना जीवन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इधर से भाग गया हूँ। हाँ, लेकिन ये किसी को बताना नहीं, ये ध्यान रहे, हाँ। और किसी को मत बताना कि आपने मुझे देखा है। आमन देखिल बलि बलि बवचन আমার आज्ञा এই कहिब कथन মুই আজি সঙ্গ পেঠা কিবা থাই কারে পাছে কহ যদি মোর দোষ নাই। टेल एवरीवन दैट यू डिड नॉट सी मी, यू फॉलो दिस ऑर्डर ऑफ माइन। ठीक है, मैं आपकी बात रखता हूँ। मैं ये प्लानिंग को चेंज कर देता हूँ, सुसाइड वगैरह नहीं करूंगा। लेकिन सबको बोल दो कि आप, मैं भागा था, पीछे पीछे आप लोग आए थे, लेकिन आप मुझे देख नहीं पाए। ये आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये बोल दिए महाप्रभु। तो टुडे आई विल हाइड हियर, इफ यू टेल एनीवन देन डू नॉट ब्लेम मी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। धमकी भी दे दी है। बोले आज मैं अपने आप को यहाँ पे छुपा के रखूंगा, अगर गलती से किसी को आपने बता दिया तो फिर जो क्या परिणाम होने वाला है उसके लिए फिर मुझे ब्लेम मत करना। मतलब अगर बता दिया तो फिर मैं जाके गंगा में डूब जाऊंगा फिर मुझे बचा नहीं सकोगे, फिर परिणाम भारी होगा, ठीक है। तो बोलना नहीं किसी को, आज मैं छुपा के रखना चाहता हूँ अपने आप को। एई बलि प्रभु नंद नेरा घरे जाय एई दुई संगोपकाइला प्रभु आज्ञा भक्त सब न पाइया प्रभुर उद्देश दुखमय हैल सबे श्री कृष्ण आवेश। तो इतना बोलने के पश्चात भगवान नंदन आचार्य के घर में चले जाते। नंदन आचार्य का ही घर है। हाँ, जहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु आए थे अपने आप को छुपाने के लिए, तो भी नंदन आचार्य के घर में जाके छुप जाते हैं। महाप्रभु फाइनली उनको ढूंढ के निकालते हैं। जब अद्वैताचार्य शांतिपुर से आए थे तो भी नंदन आचार्य के घर में जाके छुपाते अपने आप को। महाप्रभु भेजते महाप्रकाश लीला के दौरान, महाप्रभु भेजते हैं, जाओ नाडा अपने आप को छुपा रहा है, उधर से लेके आओ नंदन आचार्य के घर में। और जब महाप्रभु भी अपने आप को छुपाना चाहते थे तो नंदन आचार्य के घर में जाके छुप जाते हैं। सो फॉलोइंग द लॉर्ड्स ऑर्डर द टू केप्ट दिस अ सीक्रेट। अब महाप्रभु धमकी दे दिए हैं तो नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर क्या करेंगे बेचारे, वो बोले वो इसको छुपा के रखे, किसी को बताए नहीं। और बोल दिए कि
कहाँ भाग गए पता नहीं चला, कितना स्पीड से चले गए, हम तो पीछे पीछे भागते रहे, कहीं मिले नहीं, दिखे नहीं। तो भक्त सब न पाय प्रभुर उद्देश्य, दुःखमय हईल सब श्री कृष्ण आवेश। Absorbed in love for Krishna, the devotees all became full of distress when they were unable to receive any news about the Lord. तो कृष्ण के प्रेम से विवल होने के कारण भक्त लोग जो है बहुत दुखी हो गए, जब वो कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए इसका कोई समाचार नहीं मिला उनको। तो परम विरहे सबे करे न क्रंदन, देह किछु न बलय, ओढ़े सर्वमान। सबर ऊपर जेन हैल वज्रपात, महापराध हैल शांतिपुर नाथ। So they began to cry due to feelings of intense separation. No one said anything as their hearts burned. सबके सब भक्त जोर जोर से रोना चालू कर दिए महाप्रभु के विरह में। सबको ये चिंता होने लग गई कि कहाँ अचानक से भाग के चले गए, किधर चले गए। और सबसे बड़ी बात तो क्या हो गई कि नित्यानंद हरिदास ठाकुर को भी नहीं पता, नित्यानंद प्रभु को भी अगर नहीं पता है तो इसका मतलब इस सच में बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, हो गया है, ऐसा फील करने लग गए। क्योंकि आखिरी जो होप है, आशा है कि नित्यानंद प्रभु तो जरूर जानते हैं, वो बचाते हैं हमेशा महाप्रभु को। तो वो भी मना कर दिए, बोले मुझे भी मिले नहीं, मैं तो भागा था पीछे पीछे, लेकिन कहाँ चले गए मालूम, दिखे नहीं। तो इसलिए सबका हृदय जो है जलने लग गया। और सबारा ऊपर जेना हिल वज्रपात, ऐसी स्थिति हो गई जैसे सबके ऊपर वज्रपात, इंद्र के वज्र का अटैक कर दिया गया है। और अद्वैत द लॉर्ड ऑफ शांतिपुर थॉट हिमसेल्फ अ ग्रेट ऑफेंडर। और अद्वैत आचार्य तो सबसे ज्यादा अपने आप को कोसने लग गए, जो है पश्चाताप करने लग गए कि मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मेरे कारण ही महाप्रभु भाग गए, मैंने इस प्रकार से बोल दिया। और इसलिए भगवान जो है यहाँ से चले गए, हम तो को छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, किधर गए नित्यानंद प्रभु को भी नहीं पता है। सो अपराध हैया प्रभु, प्रभु रवि रहे उपवास करि गिया, अकेले न ग्रहे। सबाई चलीला घरे शोक कुली हैया, गौरांग चरण धन हृदय बांधिया। So, feeling that he had committed an offense, Advaita Prabhu went home and fasted due to intense separation from the Lord. अद्वैताचार्य स्पेशली ये महसूस करने के कारण कि मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया है, घर गए और कुछ खाना पीना सब छोड़ दिए, फास्ट करने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विरह को महसूस कर रहे हैं, इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। और सब लोग भी फिल्ड विथ लैमेंटेशन, everyone returned to their homes with the treasure of Gauranga's lotus feet bound in their hearts। सारे भक्त लोग भी घर जाकर के बहुत शोकाकुल हैं, शोक में भरे पड़े हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में तीव्रता से स्मरण करते हुए, बांध के रखते हुए सब जो है घर चले गए। हाँ। सो ये भी एक भगवान का ये एक तरीका है अपने भक्तों के हृदय में उनके प्रति और इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो कभी कभी जो संग रेगुलर मिलता है तो उसमें तो निश्चित रूप प्रेम होता है, बहुत आनंद आता है और प्रेम भी बढ़ता है। लेकिन बीच में कभी कभी ब्रेक कर देते हैं भगवान, दूर चले जाते हैं। तो वो सेपरेशन के कारण हाँ, जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ द बिलीवर्ड इज इंटेंसिफाइड इन हिज एब्सेंस। उनकी अनुपस्थिति में अपने प्रिय भगवान का जो उपस्थिति है हृदय में वो और बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है। तो भगवान इसलिए ये लीला कर रहे हैं, एक दिन को अपने आप को छुपा लिए और किसी को पता नहीं है कि कहाँ चले गए, गंगा में कूद गए या नवद्वीप छोड़ के चले गए, नाराज हो गए, क्या हो गया। तो सब भक्त लोग बड़े दुखी हैं और इसमें से द्वैताचार्य अपराध महसूस कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ, निरंतर गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भी एक ही रासलीला के टाइम पे गोपियों को छोड़ के चले गए। तो उसके कारण जो गोपियों के हृदय में इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गया, प्रेम की तीव्रता बढ़ गई। और लव इन सेपरेशन, विरह में कैसा प्रेम का आस्वादन करना चाहिए, ये भगवान सिखाना चाहते थे गोपियों को।
और उन गोपियों के माध्यम से जो नित्य सिद्ध गोपी, दो प्रकार की गोपियां थी, एक नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब जो भौतिक जगत में रहते हुए जिन्होंने भक्ति किया था और शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए थे, तो उनको फिर मौका मिला था कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए। हाँ। हाँ, तो लेकिन उनका परफेक्ट ट्रेनिंग अभी पूर्ण करना था, ट्रेनिंग पूरा करना था। तो नित्य सिद्ध गोपियों के माध्यम से कि कैसे विरह में कृष्ण का स्मरण करना होता है, ये भगवान करने के लिए रासलीला से छोड़ के गए। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे छोड़ के गए। हाँ। सो ठाकुर आइला नंदन, आचार्य रघरे वसीला सिय विष्णु, खट्टर उपरे। नंदन देखिया ग्रहे परम मंगल, दंडवत हय पड़ी भूमि तल। The Lord arrived at Nandanacharya's house, where he sat down on the throne of Lord Vishnu. तो नंदन आचार्य के घर में जब भगवान पहुंचे, तो भगवान विष्णु के आसन में जाके बैठ गए। और seeing that the most auspicious personality has arrived in the house, नंदनाचार्य offered obeisances by falling flat on the ground. और नंदनाचार्य तो इतने दिव्य आनंद को अनुभव किए कि परम परम मंगल पुरुष, परम मंगल पुरुष, हाँ, परम भगवान आ गए हैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में, बिना इनविटेशन दिए खुद से आ गए घर में। तो नंदनाचार्य बड़े खुश होकर के पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनको। और न केवल महाप्रभु आए, बल्कि अपने ओरिजिनल जो भाव है, हाँ, विष्णु तत्व का भाव, यानी भगवत भगवान का भाव, भगवत भाव को धारण कर लिए, जाके भगवान विष्णु के आसन में बैठ गए। यानी अब नंदनाचार्य को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वो उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके चरणों को धो सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, वरदान मांग सकते हैं, जो भी। तो इसलिए नंदनाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए और उनको जाके प्रणाम करते हैं। सत्वरे दिले न आनी, नूतन वसना, तीत वस्त्र एडिले न, श्री सच्चिनंदन। तो इस प्रकार से ये अच्छा स्पेशल जब सुअवसर मिला उनको, तो इमीडिएटली श्री सच्चिदानंद भगवान के लिए वो नए कपड़े लेके आते हैं। एंड देन चेंज हिज वेट क्लॉथ्स, क्योंकि अभी गंगा में झाँप दे के आए थे, तो गीले कपड़े में ही आ गए थे नंदनाचार्य के घर में। तो नंदनाचार्य उनको सूखे कपड़े, अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए। और उसके बाद फिर उनको जो है भगवान को आ, पूजा करना, स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। हम लोग दोपहर की कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या है ना, आज थोड़ा जूम मीटिंग हो नहीं पाई, 5 मिनट लेट आया, तो वो थोड़ा मुझे वो पूछना है कि जहाँ पर भगवान मतलब छोड़ के क्यों गए, वो मुझे समझ में नहीं आया। या आत्महत्या क्यों करना चाह रहे थे, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन हो सकता है वो 2 मिनट? और तो कथा पहला पूरा सुनना पड़ेगा ना, तो पिछला मैं क्लास से एक्चुअली कनेक्शन है, एक्चुअली पिछले क्लास से बता देता हूँ। महाप्रभु, एक लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन करते करते फील कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण के प्रेम का अनुभूति नहीं हो रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कुछ अपराध किया है क्या मैंने, या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए था। तो अद्वैताचार्य प्रभु बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये सब कारण नहीं है, मैं बताता हूँ असली कारण। असली कारण ये है कि वो जो अवधूत आया है बाहर से, नित्यानंद प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु आया, कुछ दिन में आया, जान न पहचान, आपने उसको सब कृपा दे दिया, उसको अपना दास बना लिया, सब हो गया, है ना। और हम लोग यहाँ पे, मैं हूँ और श्रीवास ठाकुर हैं, इतने वर्षों से हैं, और आपका इतना सेवा करना चाहते हैं, आप हमको दास नहीं बना रहे, है ना। आप तो ये इसके कारण आपको जो है प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसे करके अद्वैताचार्य बोल दिए कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप इतना भाव दे रहे हैं, उनको आप बोलते हैं कि मैं उनके लिए हूँ, और उनको दास बना लिए हैं, और हम इतने पुराने हैं और इतना आपका सेवा करना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए तो महाप्रभु कुछ उत्तर नहीं दिए और चुपचाप वहां से निकल गए। ओके, क्लियर है। यस प्रभु जी, ठीक यस है, यस, क्लियर है। वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जो मतलब चैतन्य महाप्रभु थे सबको छोड़ के जा रहे थे, और कृष्णा जी भी गोपियों को छोड़ के चले गए थे, ये भगवान थे, ये एक साथ तो हर जगह तो रह सकते थे, फिर इन्हें छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? छोड़ने की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान का एक ही कंसर्न रहता है, भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रेम की तीव्रता को बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं।
तो इसलिए भगवान कभी कभी विरह विरह में जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज इंटेंसिफाइड विद इन द हार्ट इन हिज एब्सेंस। उनके अनुपस्थिति में भगवान की जो उपस्थिति है हृदय में वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी भगवान रासलीला में छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी अचानक से छोड़ के चले गए। हम आप लोगों को पता नहीं, कोई खबर नहीं कहाँ पे है। ठीक है। तो प्रभु मतलब गोपियों का प्रेम शुद्ध है या नहीं, उसका टेस्ट था वो। टेस्ट भी बोल सकते हैं, तो जो नित्य सिद्ध गोपियां उनका टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ साधन सिद्धि की गोपियां भी थी। तो उनका जो शुद्ध प्रेम ऑलरेडी शुद्ध प्रेम था। लेकिन उसको और शुद्ध करने के लिए और तीव्रता को बढ़ाने के लिए भगवान ये लीला किए थे। ओके। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, रियलाइजेशन है। प्रभु जी, हाँ। पहले मैं जब इस्कॉन से जुड़ी तो मैं चैतन्य प्रभु को कृष्ण का अवतार ही मानती नहीं थी। मैं सोचती थी कौन है ये, कैसे, मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन प्रभु जी, आपसे जब से सुनती हूँ ना, इतना प्रेम होता है उनके लिए, और उनकी लीला सुनने में इतना अच्छा लगता है, और कोई भी संशय नहीं आता दिमाग में। और ऐसे लगता है शायद काश हम भी उस लीला में होते, हम भी भगवान को ऐसे देख पाते। कितने सुंदर और कैसे कितने अच्छे दिखते होंगे, कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं करी हैं। तो प्रभु जी, सही थैंक बात है। यू। इसीलिए। इतना अच्छा हमें कथा सुनाने के लिए, व्याख्यान करने के लिए, और हमारे मन से ये संशय हट गया। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। तो ये हमारे आचार्यों की कृपा है, उनके माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने को प्राप्त कर रहे हैं। और ये जैसा आपने बताया कि ये अगर इच्छा रखना मात्र भी, अगर कोई ध्यान से सुनता है श्रद्धा के साथ और हृदय में इच्छा रखता है कि हम भी भगवान का ऐसे पार्षद बने और उनका लीलाओं का दर्शन करें, तो इससे ये योग्यता प्राप्त हो जाती है। वो भगवान को साक्षात देख सकता है, लीला में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कोई असंभव चीज नहीं है, संभव है। थैंक यू प्रभु जी। और हरि बोल, आप इतनी अच्छी बात मेरे लिए बोल रहे हैं, आप शुद्ध वैष्णव हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपकी कृपा से हमें ये कृपा प्राप्त हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब कृष्ण भक्ति में आगे निश्चित रूप में बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको प्रभुपाद जी और इस्कॉन में रहते हुए अच्छे से उनकी शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे पूरी बॉडी में हर्ष हो रहा है कि भगवान की वो कथा सुन के, लीला सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप भी आशीर्वाद करिए मेरे ऊपर। मैं भी हाँ कुछ जी भगवान प्रभु के जी। शुद्ध भक्ति में आगे आप बढ़ सकूं। तो खुद साक्षात प्रभु जी सुना रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं, तो आपके अंदर कितना होगा इस चीज को लेकर। तो प्रभु जी, आप भी हमारे साथ इस लीला में होंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।